एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन डोंट कॉल मी फादर कॉल मी डैडी के पार्ट 7 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जॉन्गकुक स्टडी रूम से बाहर निकल जाता है। जॉन्गकुक को सैड देखकर वायन पूछती हैं, मेरे बेबी को क्या हुआ है? जॉन्गकुक सैड टोन में कहता है, दादा ने मुझसे बात नहीं की मम्मा। वायन कहती हैं, कुक उदास मत हो बेबी, फादर को कुछ काम होगा, कल बात करना, ठीक है? जॉन्गकुक आइज रब करते हुए कहता है, मम्मा कुकी को नींद आ रहा है। वायन कहती हैं तुम्हारे कमरे में चलते हैं। जॉन्गकुक कहता है, मेरा कमरा? वायन कहती है जॉन्गकुक एक्साइटेड होकर जंप करने और क्लैपिंग करने लगता है। वाओ मम्मा, कुकी फील एक्साइटेड, बहुत मज़ा आएगा। वायन स्माइल करके कहती हैं, येस बेबी, इट विल बी फन। वायन डोर ओपन करके कहती हैं, आ जाओ बेबी। जॉन्गकुक रूम के अंदर एंटर कर आंखें बड़ी कर लेता है। जॉन्गकुक के आंखें चमक रहा था। जॉन्गकुक कहता है, राइट साइड मम्मा, मिडल में कुकी और लेफ्ट साइड डैड। कुकी कडल बोथ ऑफ यू बिकॉज कुकी लव बोथ मामा एंड दादा। वायन कहती हैं, नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा कमरा है। बिग बेड सिर्फ तुम्हारा है। इस कमरे में सिर्फ कुकी रहेगा। जॉन्गकुक के चेहरे से स्माइल गायब हो जाता है। जॉन्गकुक कहता है, नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना है। वायन कहती हैं, कुक लिसन टू मी। जॉन्गकुक कमरे से बाहर निकल जाता है। वायन जॉन्गकुक के पीछे पीछे आ जाती है। वायन दौड़ते हुए आकर जॉन्गकुक के हाथ पकड़कर हाँफते हुए कहती हैं, जॉन्गकुक मेरी बात सुनो बेबी। ओके, मम्मा तुम्हारे साथ सोएगी। जॉन्गकुक कहता है, और दादा? वायन कहती हैं, डैड बिजी है, बाद में आ जाएगा, चलो हम जाकर सो जाते हैं। डैड बाद में आ जाएगा, ठीक है? मैं तुम्हें आज एक न्यू बेड टाइम स्टोरी सुनाऊंगी। जॉन्गकुक कहता है, रियली मम्मा? वायन कहती है, और तुम्हारे लिए मम्मा के पास एक सरप्राइज भी है। जॉन्गकुक कहता है, व्हाट सरप्राइज मम्मा? वायन कहती हैं, कमरे में चलो, सरप्राइज रूम में है। वायन जॉन्गकुक को बहलाकर कमरे में लेकर आने में सक्सेस हो जाती है। जॉन्गकुक कमरे में आकर बेड पर ह्यूज साइज की टेडी बियर को देखकर आंखें बड़ी कर लेता है। मम्मा, क्या ये मेरे लिए है? वायन कहती है, येस बेबी। जॉन्गकुक जल्दी से बेड पर चढ़ जाता है। वायन कहती है, बेबी, क्या तुम्हें तुम्हारी न्यू फ्रेंड अच्छा लगा? जॉन्गकुक बेबी लैंग्वेज में कहता है, बहुत ज़्यादा अच्छा मम्मा। मम्मा, क्या कुकी अपने न्यू फ्रेंड को हक कर सकता है? वायन कहती है, येस बेबी, तुम अपने न्यू फ्रेंड को हक कर सकते हो और किस भी, और अगर तुम चाहो तुम अपने फ्रेंड के साथ कडल करके भी सो सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और आरामदायक है। जॉन्गकुक टेडी बियर के साथ कडल करने लगता है। वायन उसे स्टोरी पढ़कर सुनाने लगती है। जॉन्गकुक स्टोरी सुनते सुनते ही सो जाता है। जॉन्गकुक को सुलाने के बाद वायन अपने कमरे में आ जाती है। वायन कमरे में आकर देखती है तयंग को, जो अभी अभी शावर रूम से कमर के चारों ओर टॉवल लपेटकर बाहर आया है। तयंग के एक हाथ में और एक टॉवल था। टॉवल लेकर बालों को सुखा रहे थे तयंग, और उसके दूसरे हाथ में ट्रिमर था। वायन कहती है, डैडी लुक सो हॉट डे बाय डे। तयंग कहता है, व्हेयर इज जॉन्गकुक? वायन कहती है, जॉन्गकुक सो गया है। वेट, तुम ट्रिमर के साथ क्या कर रहे थे? तयंग कहता है, ट्रिमर से क्या किया जाता है? तयंग मिरर के सामने खड़े होकर ड्रेसिंग टेबल के ऊपर से बॉडी स्प्रे लेकर बॉडी पर अप्लाई करने लगता है। वायन पीछे से हाँक कर तयंग के बैक पर फेस रगड़ते हुए धीरे से विस्पर करके कहती हैं, डैडी, कुकी यहाँ नहीं है। क्या तुम्हें इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? और तुम अभी ऊपर से नीचे तक क्लीन भी हो। तयंग कहता है, वायन कहती है, डोंट वरी डैडी,
तुम्हारे बेबी गर्ल तुम्हारे लिए पूरी रात जागने के लिए तैयार है, तयंग कहता है। वायन, आई एम सॉरी, मेरे सिर में बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है। तयंग के सिर दर्द के बारे में सुनकर वायन पैनिक करने लगती है। वायन हाथ ब्रेक करके कहती है, व्हाट? तुम्हें सिर दर्द है? कब से? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या तुमने मेडिसिन ली है? तयंग कहता है, नहीं ली। शाम से सिर में बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। मुझे लगा वर्कलोड के वजह से सिर दर्द कर रहा है। शावर लेकर रेस्ट करूँगा तो सिर दर्द कम हो जाएगा, लेकिन दर्द बढ़ता ही चला गया। वैन कहती है, तयंग तुम बहुत केयरलेस हो। वेट, अभी मैं तुम्हारे लिए सिर दर्द की दवा लाती हूँ। वैन कमरे से बाहर आ जाती है। वैन किचन कैबिनेट से मेडिसिन बॉक्स निकालकर उसमें से सिर दर्द की दवा ली और साथ में तयंग के लिए एक गिलास गर्म दूध भी लिया। वैन दूध और मेडिसिन के साथ कमरे में आकर तयंग के सामने मेडिसिन और दूध का गिलास रखकर कहती है, पहले मिल्क पियो, उसके बाद मेडिसिन खाना। मैं बहुत नाराज़ हूँ तुमसे, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तयंग कहता है, तुम पूरा दिन बिजी रहते हो, खुद के लिए टाइम भी नहीं मिलता है। 5 साल के बच्चों को संभालना आसान नहीं है। आई नो, इसलिए नहीं बताया, मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता था। वैन कहती हैं, जो भी हो नेक्स्ट टाइम से ऐसा मत करना। चलो अब सो जाओ तुम, मैं हेड मसाज कर देती हूँ, ठीक है? तयंग बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर लेता है। तयंग कहता है, वैन लाइट्स ऑफ कर दो प्लीज़। वैन कहती है, ठीक है। वैन कमरे की लाइट्स को ऑफ कर दिया। तयंग अंधेरे का फ़ायदा उठाकर माउथ से मेडिसिन निकालकर पानी के जग में डाल देता है। नेक्स्ट डे दोपहर के खाना खाने के बाद वैन जॉन्गकुक को लेकर प्ले ग्राउंड में आ जाती हैं। वैन कहती है, कुक बेबी यू वांट आइसक्रीम? जॉन्गकुक कहता है, यस कुकी वांट दिस मम्मा। वैन कहती है, ओके तुम वहाँ जाकर झूले पर बैठकर मम्मा के लिए वेट करो। जॉन्गकुक वैन के बात पर नोट कर झूले पर आकर बैठ जाता है। वैन थोड़ी दूरी पर आइसक्रीम ट्रक वाले से 2 अलग अलग फ्लेवर के आइसक्रीम बाय करती है। जॉन्गकुक झूला झूल रहा था, तभी वहाँ एक छोटी सी बच्ची आकर कहती है, अंकल अब नीचे उतरो, मैं झूले में बैठूंगी। जॉन्गकुक बेबी लैंग्वेज में कहता है, तुम अंकल किसे कह रहे हो गंदी लड़की? जाओ यहाँ से, पहले मैं यहाँ आया हूँ, इसलिए झूले पर सिर्फ मैं बैठूँगा। वो बच्ची रोने लग जाती है। मॉम मॉम ए अंकल मुझे झूले पर बैठने नहीं दे रही है। जॉन्गकुक उसे पुश कर देता है और टांग बाहर निकालकर उसे चिढ़ाने लगता है। क्राई बेबी। तभी उस लड़की के मादर वहाँ आकर जॉन्गकुक को डांटने लग जाती है। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आता है क्या? एक बच्ची के साथ इस तरह के हरकतें करते हुए? पार्क बच्चों की खेलने का जगह है। ओल्ड वुमेन के डांटने पर जॉन्गकुक के आंखों से आंसू गिरने लगता है। तभी वहाँ वैन आ जाती है। वैन को देखकर जॉन्गकुक झूले से उठकर उसके पीछे जाकर चिप जाता है। मम्मा ये आंटी मुझे डांट रही है। वैन कहती हैं, काम डाउन बेबी, कुछ नहीं हुआ है, एवरीथिंग इज़ फाइन। वैन उस महिला से कहती हैं, आई एम सॉरी मैम, दरअसल मेरा बेटा नॉर्मल नहीं है, उसका दिमागी हालत सही नहीं है। एक एक्सीडेंट के कारण वो एक 5 साल के बच्चे जैसा बन गया है। उसने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, वो दिल का बुरा नहीं है। सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद वो लेडी वैन के बात समझ जाती है। वो लेडी कहती हैं, ओह आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था। लेडी अपने डॉटर के साथ वहाँ से चली गई। वैन कहती है, वाई माई बेबी सो अपसेट? जॉन्गकुक कहता है, मम्मा लेट्स गो होम। वैन कहती हैं, नो, पहले ये बताओ ये आइसक्रीम कौन खाएगा? जॉन्गकुक आइसक्रीम देखकर सॉफ्ट हो जाता है। जॉन्गकुक के मुंह में पानी आने लगता है। जॉन्गकुक कहता है, कुकी वांट दिस आइसक्रीम? वैन कहती है, कौन सा वाला? जॉन्गकुक कहता है, मम्मा आई वांट चॉकलेट। दोनों बेंच पर बैठकर आइसक्रीम खाने लगता है। आइसक्रीम फिनिश करने के बाद वैन जॉन्गकुक के मूड को ठीक करने के लिए कहती हैं,
बेबी लेट्स गो एंड प्ले इन सैंड। जॉन्गकुक कहता है लेट्स गो मम्मा। दोनों किड्स की तरह अंधेरे होने तक प्ले करता है। दूसरे तरफ तयंग ऑफिस से निकालने के लिए जैसे ही कोट हाथ में उठाया उसका मोबाइल बाजने लगता है। तयंग कॉल पिक करके कहता है किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं ना? जेहोब कहता है नहीं, वायन को कुछ नहीं पता। तयंग कहता है दोनों क्या कर रहा है इस वक्त? जेहोब कहता है तुम खुद देख लो, मैं तुम्हें वीडियो और कुछ तस्वीर सेंड कर रहा हूँ। तयंग कहता है ओके। तयंग के कॉल कट करते ही जेहोब उसे वीडियो और कुछ तस्वीर सेंड करता है। तयंग कार में बैठकर सारे वीडियो वॉच कर स्मार्क करता है। तयंग के हाथ तस्वीर को सहला रहा था। तयंग कहता है ओह आई मिस्ड यू सो मच बेबी, डिड यू मिस यू डैडी? वायन कहती है को बेबी। जॉन्गकुक शांत के साथ प्ले करते हुए आंसर करता है मम्मा। वायन कहती है इट्स टाइम टू गो बेबी। घर जाने की बात सुनकर जॉन्गकुक सैड पाउट बना लेता है। नो मम्मा। जॉन्गकुक कहता है नो मम्मा, कुकी वाना प्ले मोर मम्मा। वायन कहती है नो बेबी, हम बाद में फिर कभी आ जाएंगे प्लेग्राउंड में, ओके? अभी देखो अंधेरा हो गया है। तुम्हारे दादा ऑफिस से घर के लिए निकल चुका होगा। तुम्हारे फादर से पहले हमें घर जाना होगा। लुक, तुम कितना डार्टी दिखाई दे रहे हो। डाडा से ऐसे मिलोगे तुम? जॉन्गकुक तयंग के बारे में सुनकर कहता है ओके मम्मा लेट्स गो। वायन कहती हैं बेबी घूम जाओ, तुम्हारे कपड़े में सैंड लगा हुआ है, पहले इसे क्लीन करने दो। क्लीन करने के बाद दोनों कार में आकर बैठ जाता है। वायन घर आकर कहती हैं बेबी जाकर नहा लो। तभी जॉन्गकुक की नज़र लिविंग रूम की काउच पर जाता है। जॉन्गकुक एक्साइटिंग टोन में कहता है दादा। तयंग बॉक्सी स्माइल करके कहता है तुम दोनों को देखकर लग रहा है प्लेग्राउंड में तुम दोनों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। वायन कहती हैं तुम कब आए? तयंग कहता है 5 मिनट पहले। क्या हुआ वायन, इज़ एवरीथिंग फाइन? वायन प्लेग्राउंड में जो हुआ तयंग को सब कुछ बता देता है। तयंग कहता है अगर तुम नहीं संभाल सकती हो तो उसे लेकर बाहर क्यों गए तुम? वायन कहती है तयंग तुम मुझ पर चीख क्यों रहे हो? आराम से बात करो, धीरे बात करो, सर्वेंट हमारे तरफ ही देख रहा है। तयंग कहता है आई डोंट केयर, मिस्टेक करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था वायन। तयंग जॉन्गकुक के पास आकर उसका हाथ पकड़ कर कहता है बेबी आर यू ऑल राइट? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? जॉन्गकुक बेबी लैंग्वेज में कहता है नो दादा, कुकी इज फाइन दादा। दादा अब गुस्सा हो? तयंग कहता है कुक डोंट कॉल मी दादा, तुम्हारे कपड़े और शरीर में सैंड है, जाओ जाकर शावर ले लो। जॉन्गकुक इनोसेंटली कहता है दादा कैन वी टेक शावर टुगेदर? तयंग के फेस पर स्मार्क आ जाता है। तयंग अपने डीप वॉइस में कहता है आर यू सीरियस जॉन्गकुक? जॉन्गकुक कहता है दादा आर यू एंग्री? इट्स ओके इफ़ यू डोंट वांट टू। तयंग कहता है मैं क्यों मना करूँगा, और मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। जॉन्गकुक एक्साइटेड होकर कहता है देन लेट्स गो दादा। दोनों बाथरूम के अंदर आ जाता है। तयंग टब वाटर से फिल करता है। तयंग को पता है जॉन्गकुक टब में बाबल देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, इसलिए तयंग टब बाबल से फिल कर देता है। जॉन्गकुक तुरंत कपड़े निकालकर टब के अंदर जाकर खड़े हो जाता है। जॉन्गकुक बेबी लैंग्वेज में कहता है दादा कम कम। तयंग गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। तयंग ट्राई करता है जॉन्गकुक के नंगे शरीर के तरफ ना देखने की। तयंग खुद के कपड़े उतार कर टब में आकर बैठ जाता है। जॉन्गकुक बाबल से प्ले करने लगता है। जॉन्गकुक बात किए जा रहा था, लेकिन तयंग के हालत खराब हो चुका था। उसे ठंड में भी पसीना आ रहा है, और एक किस लिए आ रहा है ये आप सबको पता है राइट? जॉन्गकुक कहता है दादा डू यू? अचानक तयंग के मजबूत बाहें जॉन्गकुक के नाजुक शरीर को धकेल कर
बाथटब के एज के पास लाकर उसे अपने शरीर से दबा देता है। तयंग के सडन एक्शन के कारण जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। जंगकुक घबराई हुई आवाज़ में कहता है, फादर। तयंग जंगकुक के पिंक लिप्स पर उंगली रखकर कहता है, डोंट टॉक टू मच। तयंग झुककर जंगकुक के पाउटी लिप्स पर किस करने लगता है। तयंग किस के बीच में जंगकुक के मुंह के अंदर जीभ डालने की कोशिश करता है। जंगकुक तयंग के बाहों में छटपटा रहा था, इसलिए तयंग उसके मुंह में टंग डालने की कोशिश करना छोड़कर सॉफ्टली उसे चूमते हुए धीरे धीरे टब में उसे लिटा देता है। जंगकुक किस के बीच में ही मौन करता है। जंगकुक के मौन तयंग को पागल बना देता है, लेकिन अचानक तयंग किस ब्रेक कर टब से बाहर आकर कहता है, जल्दी से शावर फिनिश करके बाहर आ जाओ, तुम्हारे मम्मा डिनर के साथ वेट कर रही होंगी। तयंग टब से बाहर आकर मन में सोचता है, ये मैं क्या कर रहा था। मैं उसे अभी चोट पहुंचा रहा था। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था तयंग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। नहीं, मुझे खुद को संभालना होगा। तयंग खुद को शांत करता है। उसके बाद जंगकुक के तरफ देखकर कहता है, बेबी लेट्स जस्ट टेक ए बाथ नाउ, ओके। जंगकुक तयंग के बात पर स्लोली हेड को शेक करता है और टब से बाहर आ जाता है। तयंग शावर ऑन करता है। उसके बाद जंगकुक के बॉडी को वॉश करता है, फिर खुद को वॉश करता है। उसके बाद दोनों बाथरोब में खुद को लपेटकर कमरे में आ जाता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है, अगर तयंग वायन से प्यार करता है और दोनों हैप्पीली मैरिड कपल हैं, तो अचानक तयंग के दिल में जंगकुक के लिए फीलिंग कैसे आ सकता है, और तयंग ऐसा क्यों कर रहा है और किस लिए कर रहा है, और तयंग वायन को चीट कैसे कर सकता है। तो मैं आप सबको एक बताना चाहती हूँ, स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगा, स्टोरी में आगे क्या होगा, कैसे होगा, किस लिए होगा, सब कुछ ऑलरेडी मैंने सोच लिया है और उसी हिसाब से स्टोरी लाइन आगे बढ़ता जाएगा। और अभी से अगर मैंने सब कुछ बता दिया तो स्टोरी में क्या रहेगा, सुनने में क्या रहेगा। जैसे जैसे स्टोरी लाइन आगे बढ़ता जाएगा वैसे ही स्टोरी में सब कुछ एक एक करके क्लियर होता जाएगा और स्टोरी में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सबको मेरी स्टोरी पसंद आती है और एफ सुनने में आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। इससे मोटिवेशन मिलती है। देखकर बस ऐसे साइलेंट रहना अच्छी बात नहीं है। जस्ट बिकॉज मैं अपनी स्टोरी में तेकुक दोनों को ही बॉय रखकर स्टोरी बनाती हूँ और एक्सप्लेन भी करती हूँ। इस वजह से आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। स्टोरी पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक भी किया करो। आप लोग स्टोरी लॉन्ग बनाने के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ। अगर रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा तो मन करेगा ना आगे स्टोरी को बढ़ाने का, और अगर रिस्पॉन्स ही नहीं है, लाइक नहीं है, तो मन नहीं करता स्टोरी को लॉन्ग बनाने का। वरना आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हो मेरी एबिलिटी के बारे में, क्योंकि माई म्यूट हस्बैंड 60 एपिसोड तक राइटिंग करके एक्सप्लेन किया है मैंने। तो अगर आप लोग सपोर्ट ही नहीं करोगे तो मैं स्टोरी लॉन्ग कैसे बनाऊंगी। और एक बात, कल जो मैंने टॉप जंगकुक स्टोरी शेयर किया था उस वीडियो को एक नज़र देख लो तो आप समझ जाओगे टॉप जंगकुक पर स्टोरी शेयर करना बंद क्यों कर दिया मैंने। पूरी तरह से मेहनत बेकार हो गई क्योंकि वीडियो पूरी तरह से डेथ है, इसलिए मन नहीं करता कि आप टॉप जंगकुक पर कोई भी स्टोरी शेयर करो, क्योंकि पूरा दिन मेहनत करने के बाद अगर रिज़ल्ट ए मिला तो फिर सैड होना लाजमी है और दिल भी नहीं करता कि दोबारा मैं उस चीज़ पर मेहनत करूं जिस पर रिज़ल्ट हमेशा बैड होगा। पता नहीं क्यों, शायद मैं भी इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि मेरे चैनल पर अब टॉप 10 स्टंट सबसे ज़्यादा है।
सभी चैनल्स पर। इसलिए अब वो लोग टॉप जंगकुक स्टोरी को पूरी तरह से देखना बंद कर दिया है। कुछ लोग हैं जो बोथ साइड स्टोरी वॉच करती हैं, वरना जो सिर्फ टॉप डे पर ही बिलीव करती है, वो लोग टॉप जंगकुक स्टोरी को देखना टोटली बंद कर दिया है। और वो लोग ही अभी मेरी चैनल पर ज़्यादा आ रही है, तो मैं उन्हें डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं कर सकती और इग्नोर भी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे अब मेरे चैनल की टाइप के अनुसार ही वीडियो बनाना पड़ेगा। आई होप कि अब सबको समझ में आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।